हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखो, पिछली क्लास में भी हमने इससे रिलेटेड प्रश्नों की बात की थी। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम ज्ञात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना। देखो, हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी कि इसका और भी अच्छा शॉर्टकट देखेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है, जैसे हमें दे दिया कि 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करो यदि मूलधन 8,000 रुपये। ये क्वेश्चन दे दिया। जैसे देखो, हमने बात की थी कि जैसे हमें यहाँ 2 वर्ष भी दे सकता है और कभी कभी 3 वर्ष भी दे सकता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से वो 3 वर्ष का पूछता है। तो दोनों ही प्रश्नों की हम बात करेंगे। देखो, यहाँ अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास जो दर है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम दर को देखते हैं। देखो, जो दर है वो अपने पास है 16/2/3%। एक बार हम बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्टकट जानेंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि 16/2/3% जो दर है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। और 1/6 में ये जो 6 होगा उसको मूलधन मान लेते हैं। अब जो मूलधन माना उसे हम समय के हिसाब से मानेंगे। यहाँ अपने पास जो टाइम है वो 2 वर्ष है। तो देखो, अगर 2 वर्ष होता है तब तो हम 6 का वर्ग करेंगे, और अगर 3 वर्ष हो जाता है तब हम ये जो नीचे वाली संख्या थी उसका गण कर देते हैं। तो देखिए, अभी अपना जो क्वेश्चन था उसमें समय 2 वर्ष है। अगर 2 वर्ष है तो इस 6 का वर्ग कर देंगे। बताइए, 6 का वर्ग क्या होगा, 36। ये जो 36 आया वो अपने पास आ गया मूलधन का अनुपात। ये जो 36 आ रहा है वो मूलधन का अनुपात आ रहा है। अब इसके आगे हम हल करेंगे। तो देखो, जो ब्याज लग रहा है वो 36 पर मान के चलें तो 36 का जो पहले वर्ष का ब्याज होगा वो होगा 36 का 1/6 भाग, और 36 का 1/6 भाग क्या होगा, 6। ऐसे ही हम अगर दूसरे वर्ष के ब्याज की बात करते हैं, देखो, जो विद्यार्थी आज पहली क्लास ले रहे हैं तो मैं उनसे बता दूं कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है तो हमें इससे पहले फर्स्ट वाली क्लास ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए, हमारे पास जो पहले वर्ष का ब्याज आया वो कितना आ गया, 6। अब हम अगर दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी क्या होगा, 1/6 के हिसाब से। तो बताइए, 36 का जो 1/6 होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 6। अब देखो, जो दूसरे वर्ष का ब्याज आता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ब्याज लगता है। तो देखिए, यहाँ अपने पास ये जो 6 था वो दूसरे वर्ष का ब्याज आया, और ये ब्याज आया अपने पास मूलधन का। अब हमें यहाँ ये देखना है कि 6 से पहले भी कोई ब्याज था क्या। तो देखो, 6 से पहले अपने पास ये 6 ब्याज था, तो इस ब्याज का और ब्याज निकालेंगे। तो देखो, 6 का हम 1/6 निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने समझा था कि यहाँ अपने पास ये जो टोटल राशि आई, ये जो कंडीशन आएगी इसके अंदर 6, 6 और 1, ये सारा अपने पास चक्रवर्ती ब्याज है। तो बताइए, अपने पास अगर यहाँ चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 13। अगर हम इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज की बात करते हैं तो बताइए, जो साधारण ब्याज होता है वो केवल मूलधन का ब्याज होता है। तो यहाँ हम देखें कि जो मूलधन का ब्याज था वो क्या था, यहाँ हमने मूलधन 36 माना। 36 पर पहले वर्ष जो ब्याज लगा वो 6 हुआ, और दूसरे वर्ष जो ब्याज लगा वो भी क्या हो गया, 6। तो बताइए, अगर हम साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब देखो अगर अंतर की बात करते हैं तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आ रहा है, 1। ये आ गया साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। यहाँ से हम इसको सीधा भी कर सकते थे कि जो ऊपर वाली लाइन होती है वो अपने पास साधारण ब्याज होता है, और जो टोटल ब्याज आता है, ऐसा 3 वर्ष में भी होता है, जो टोटल ब्याज आता है वो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है। और देखो ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जो नीचे जो ब्याज बनेगा वो अपने पास अंतर हो जाता है। तो यहाँ से हम सीधा भी देख सकते थे, अपने पास जो अंतर आता वो कितना था, 1 आ गया। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें मूलधन दे रखा था 8000, मूलधन कितना दिया, 8000, और ये जो 8000 होगा वो होगा अपने पास 36 के बराबर। तो 8000 बटा 36 हो गया यहाँ तक। और हमें जो ज्ञात करना है वो है साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो बताइए अंतर अपने पास कितना आ रहा है, 1। तो 1 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ अपने पास 4 से कट रहा है 9 बार, और 4 से कट गया 2 बार, तो 2000 बटा 9 हो गया। और 2000 बटा 9 कॉल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9 दूनी 18, बच गए 2, वापस 9 दूनी 18, बच गए 2, वापस 9 दूनी 18, बच गए कितने, 2, पॉइंट लगा देंगे, वापस कितना आ जाएगा, 2 2। तो अपने पास जो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आएगा वो कितना आएगा, 222.22। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था वो ये था, एक बार समझना ध्यान से, फिर हम बहुत जल्दी हल कर पाएंगे इसको। मात्र 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन कॉल कर देंगे। हमें देखो यहाँ ये जो सब निकाला वो हमने समझने के लिए निकाला। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हम इस प्रकार निकालते हैं, तो देखिए हमने यहाँ जो मूलधन निकाला था वो मूलधन किस तरह से निकाला था कि हमने सबसे पहले तो दर को देखा। जो दर थी वो क्या थी, अपने पास 16.2/3%, और जो 16.2/3% है उसको अगर हम हल करते हैं तो बताइए 16.2/3% का जो हल होगा वो अपने पास कितना आ जाता है, 1/6। कितना आएगा, 1/6 हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ से अपने पास जो 1/6 आया उसमें ये जो 6 है उसको क्या मान लेते हैं, मूलधन हो गया। अब बात करें हम समय की, तो देखो यहाँ अपने पास जो समय है वो कितने वर्ष है, 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष आ रहा है तो जो नीचे वाली कंडीशन है उसका वर्ग कर देंगे। तो बताइए 6 का वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 36, और ये 36 यहाँ मूलधन हो गया। अगर 2 वर्ष के हिसाब से मूलधन लेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 36। और देखो अगर 2 वर्ष आता है, ध्यान से समझना, अगर अपने पास टाइम 2 वर्ष ही होता है तो चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर 1 हो जाता है। चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें ये दोनों कंडीशन पता चल गई, देखो अब हमें ये सब नहीं निकालना है। हमने सबसे पहले क्या किया, दर को देखा, दर क्या थी, 1/6, उससे हमने मूलधन निकाला। तो बताइए 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा, 36। अगर यहाँ अपने पास 3 वर्ष होता तो यहाँ कितना चेंज करना होता, यहाँ हम इस 6 का क्यूब कर देते तो अपने पास क्या जाता, 216। अभी अपने पास क्या है, 36 आ गया। अब हमें देखना है चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। तो बताइए अंतर हमने क्या निकाल दिया, 1। ये फिक्स होता है ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में जिनमें समय 2 वर्ष होता है। ये भी ध्यान रखना, समय का जरूर ध्यान रखना कि समय अगर 2 वर्ष है तो 2 वर्ष वाले प्रश्नों में जो अंतर होता है वो फिक्स कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कर दिया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करें तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें मूलधन दे रखा था, कितना दे रखा था, 8000 बटा मूलधन के नीचे क्या आएगा, मूलधन इनटू हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से। देखो हमारे पास ये जो कंडीशन है सेम ये की ये आ गई, 8000 बटा 36 गुणा 1, ऐसा ही यहाँ है। मतलब इस तरह से हम बहुत जल्दी हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे ऐसे ही जो क्वेश्चन जिसमें हमें 3 वर्ष दे रखे हों।
देखो 2 वर्ष का तो बहुत ईजी है, हमने सीधा सीधा क्या किया, दर को, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही एक बार, फिर हम बात करेंगे 3 वर्ष के प्रश्नों की। देखो जैसे हमने पढ़ा 14/2/7%, 14/2/7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 14/2/7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है 560 रुपये। 14/2/7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है, 560 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें मूलधन पूछा जा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। देखो हमने सबसे पहले बात की कि हमें दर को देखना है। बताइए यहाँ अपने पास जो दर है वो कितनी है, 14/2/7%, और 14/2/7% को हल करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/7। अब हम जो दूसरी बात करेंगे वो समय की करते हैं। देखो साथ साथ हल करते जाना। अब देखो अगर हम समय की बात करेंगे तो बताइए यहाँ अपने पास जो समय है वो कितने वर्ष है, 2 वर्ष, और 2 वर्ष वाले प्रश्नों में जो नीचे की कंडीशन है उसका वर्ग करें या घन, बता सकते हैं ना। तो बताइए 7 का यहाँ क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष है तो वर्ग कर देंगे, अर्थात हमने क्या कर दिया, 7 का वर्ग कर दिया, अपने पास क्या गया 49। ये जो 49 आया ये अपने पास मूलधन आया, हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें 2 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज के अंतर की, तो यहाँ जो अंतर होता है वो फिक्स होता है, कितना होगा 1, हो गया। देखो ये भी ध्यान रखना कि जब ऐसा हम तभी करेंगे जब हमने परसेंट को बिन में कन्वर्ट कर लिया हो। देखो जो छोटी छोटी बातें ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि परसेंट को हम बिन में कन्वर्ट करें उसके बाद ही ऐसा करना है। तो बताइए अंतर अपने पास कितना आ गया, 1। अब हम बात करें कि जैसे मान लो अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें हमें 560 रुपये दे रखा था, ये क्या दे रखा था, चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। तो अगर हम अंतर यहाँ निकालें 560 के बराबर तो बताइए कितना होगा, 1। देखो यहाँ हमने अंतर निकाला 1, और अपने पास जो क्वेश्चन में अंतर दे रखा है वो कितना है, 560। तो जो 560 है वो किसके बराबर होगा, 1 के। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें निकालना क्या था, मूलधन। और बताइए मूलधन कितना है, 49। तो हम यहाँ किससे गुणा कर देंगे, 49 से कर सकते हैं। तो ये जो अपने पास जो आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा मूलधन। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ हमारे पास जैसे 2 वर्ष था उसकी बजाय 3 वर्ष भी दे सकता है, 2 वर्ष की बजाय क्या दे सकता है, 3 वर्ष। अब देखो अगर 3 वर्ष दे देता है तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, समझना एक बार। अगर मान लो अपने पास दर है 14/2/7%, समय है 3 वर्ष, और चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर है 560 रुपये, तो बताइए मूलधन क्या होगा। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम दर को हल करते हैं, तो 14/2/7% का मतलब क्या होगा, 1/7। और अब फिर बाद में हम देखते हैं समय को। यहाँ अपने पास जो समय है वो कितना है, 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष होता है तो हम यहाँ जो नीचे वाली संख्या है इसका क्यूब कर देंगे, अर्थात 7 का क्यूब 343। देखो ये जो छोटी छोटी बातें ये ज़रूर आनी चाहिए हमें, क्यूब करना, वर्ग करना, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो अपना टाइम तो यहीं लगना है, फिर तो हम 2 या 4 सेकंड में कैसे कर पाएंगे। और देखो जो कंपटीशन है उसमें हर क्वेश्चन, देखो आजकल जो भी स्टूडेंट होता है तैयारी करता है तो प्रत्येक स्टूडेंट को लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में दिए होते हैं, लेकिन जो डिपेंड करता है वो इस बात पर करता है कि हम कितने जल्दी और कितने ज़्यादा प्रश्न कर पाते हैं। तो देखिए अगर हमें जल्दी करना है तो वर्ग, घन, ये सब बातें भी आनी चाहिए। तो देखो अपना जो क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा 1/7 का मतलब नीचे वाली संख्या 7 है उसका क्यूब किया, तो बताइए कितना है, 343। इसको हम क्या मान लेते हैं, मूलधन। यहाँ एक छोटा सा ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाली संख्या है
इसको हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ अगर अंतर की बात करेंगे तो अंतर के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा 3a + 1। अगर साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की बात करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला होता है 3a + 1। ए का मतलब नीचे वाली संख्या, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसा, हमने बना लिया 3a + 1। तो बताइए ए का मतलब क्या लेंगे, नीचे वाली संख्या। देखो विस्तार से भी हल करेंगे इसको, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आया। एक बार हम बात कर लेते हैं अंतर की। तो देखिए अंतर अपने पास है 3a + 1 और इसको हल करते हैं तो अपने पास अंतर हो जाएगा। देखो ए का मान आया 7, तो 3 × 7 21 + 1 22। यहाँ अपने पास हो गया 22। ये जो अंतर आया वो कितना आया 22। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। देखो जो क्वेश्चन था उसमें हमें अंतर दे रखा था 560 और ये 560 किसके बराबर होगा 22 के। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, मूलधन। और मूलधन हमने क्या निकाल दिया 343। तो इसको किससे गुणा कर देंगे 343 से। इस प्रकार ये जो आंसर आएगा वो अपने पास कौन सी कंडीशन का आ जाएगा 3 वर्ष का। एक बार फिर से समझना कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें या तो 2 वर्ष होता है या फिर 3 वर्ष होता है। अगर 2 वर्ष होता है, देखो हम आगे बात करेंगे जिसमें हमारे पास दर अलग अलग हो, वो भी पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हम बात करें जिसमें दर सेम होती है, मतलब प्रत्येक साल की जो दर है वो सेम है। तो देखो अगर हमारे पास 2 वर्ष है, अगर दर सेम है, समय 2 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने पास दर थी उसको भिन्न में बदला, ठीक है। और भिन्न में बदलने के बाद क्या करेंगे, समय अगर 2 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। ऐसा हमने कल भी किया था, पिछली क्लास में भी किया था ऐसा। तो देखो हमने क्या किया, 7 का वर्ग किया, कितना आ गया 49। ये जो 49 है वो अपने पास मूलधन आता है। देखो हम अगर स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते हैं तो बहुत सी बातें पीछे से क्लियर होती जाती हैं। तो अब तक तो देखो ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये 49 क्या रहा है, या 2 वर्ष है तो ये 49 ही क्यों लिया, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर 2 वर्ष आता है तो वर्ग करते हैं, 3 वर्ष आता है तो गण करते हैं, और जो संख्या आती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं। तो बहुत सी बातें जो विद्यार्थी आज फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं शायद उनको समझ में ना आए कि ये 49 कहाँ से आया, इधर 343 क्यों लिया। तो एक बार पीछे की क्लास ज़रूर देख लें। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। देखो यहाँ हमने 1/7 लिया, 2 वर्ष के लिए बात करेंगे तो 7 का वर्ग किया, 49 आ गया। और अंतर की बात करते हैं तो देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो सीधा सीधा अंतर क्या होता है 1 हो जाता है, कर दिया यहाँ तक। अब हम इन दोनों से जो भी क्वेश्चन पूछता है निकाल देंगे। अंतर देगा तो मूलधन पूछ लेगा, कई बार मूलधन दे देता है अंतर पूछ लेता है, निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें अगर 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष में थोड़ा सा चेंज है कि हमें मूलधन के लिए तो गण करना होगा, तो 7 का गण किया, कितना आया 343। और उसके बाद अंतर के लिए हमें क्या करना होगा 3a + 1 वाली फॉर्म लगानी होगी। तो 3a एक का मतलब नीचे वाली संख्या, तो 3 × 7 + 1 22 कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे हल कर देंगे। कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अब हम बात करते हैं 3 वर्ष का जो क्वेश्चन है उसके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 3 वर्ष के अंतर का, क्वेश्चन दे रखा है कि मूलधन 8000 है, या स्कूल लैंग्वेज में भी लिख देगा 8000 रुपये की धनराशि का 25% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात अपने पास जो दर है वो कितनी है 25%। 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, जो टाइम है वो अपना 3 ईयर है। और हमें पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया, आप लिख सकते हो इसको साथ साथ कि मूलधन हमने 8000 लिया, रेट 25% हो गई, टाइम 3 साल हो गए, और हमें पूछ रहा है चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर।
या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8,000 रुपये की धनराशि का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, एक बार हम इसका डिटेल मेथड देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि हमें सबसे पहले दर को देखना है, और जो दर है वो है अपने पास 25%। दर कितनी है? 25%। देखो कोई भी जो शॉर्टकट निकलता है वो हमारा डिटेल से ही निकलता है। अगर हमें ये आने लग जाता है तो हम उसका शॉर्टकट अपने आप बना लेते हैं। तो देखो यहाँ हम बात करें, जो दर है वो कितनी है? 25%, और 25% को हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 1/4। ये जो 1/4 आया उसमें जो टाइम है वो अपना 3 वर्ष है। अगर 3 वर्ष है तो हम सबसे पहले 4 का वर्ग करें या घन करें, ये देखना है। तो देखिए 4 का घन करेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा? 64। ये जो 64 आया इसको मान लेते हैं मूलधन। 64 को क्या मान लिया? मूलधन। अब हम यहाँ से 3 साल का ब्याज निकालेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो जो ब्याज है उसकी दर हमेशा सेम रहनी है, 1/4। तो देखिए 64 का अगर 1/4 निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 16। अब अगर यहाँ हमने 16 निकाला तो दूसरे साल भी कितना आएगा? 16, और तीसरे साल भी क्या होगा? 16। हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ से बात करें, देखो समझना, यहाँ जो दूसरे पहले वर्ष का ब्याज तो सिर्फ मूलधन पे लगना है, लेकिन दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा? मूलधन पे तो लगना ही लगना है, लेकिन इससे पहले जो भी ब्याज आ गया उस पे भी ब्याज लगेगा। तो इस 16 का ब्याज और बनेगा। बताइए 16 का जो ब्याज बनना है वो कितना बनना है? 4। कितना बन जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ भी हम 1/4 निकालेंगे। 16 का 1/4 क्या हो जाएगा? 4। अब हम बात करें तीसरे वर्ष के ब्याज की, तो देखो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इस ब्याज से पहले जो भी ब्याज है उन सब पे ब्याज लगना है। देखो मूलधन पे ब्याज तो लग ही गया तीसरे साल। अब हम बात करें इस ब्याज से पहले जो भी ब्याज है उन पे ब्याज। तो देखिए इससे पहले अपने पास क्या है? 16 पे भी ब्याज लगेगा, फिर 16 पे भी लगेगा, फिर 4 पे भी लगेगा। तो देखो 16 का 1/4 हमने निकाला, कितना आया? 4। फिर इस 16 का भी कितना आएगा? 4, और इस 4 का कितना हो जाएगा? 1। हो गया यहाँ तक। अब समझना इसको, यहाँ हमारे पास पूछ रहा है चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। देखो समझना, हमने बात की थी कि ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ये साधारण ब्याज होता है, क्योंकि ये जो 16 रुपये हैं ये अपने पास इस 64 का ब्याज है, अर्थात मूलधन का ब्याज है ये। तो जो मूलधन का ब्याज होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज। और उसके बाद ब्याज पे जो ब्याज लगता है वो क्या होता है? मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज, सारे मिलकर क्या बनते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ जो ब्याज ज़्यादा है चक्रवर्ती, वो ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये तो सब में लग रहा है, हमारे पास जो ज़्यादा है वो ये संख्याएँ ज़्यादा है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा है? देखो 4, 4 और 4 कितनी बार आया? 3 बार। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 3 गुणा 1 किया था। तो देखो वो जो कंडीशन है वो यहाँ से निकलती है कि जो नीचे वाली संख्या है ना वो आती है हमेशा यहाँ। ठीक है, तो देखिए अपने पास कितना आया? 4, 4 और 4। बताइए 3 गुणा 4 कितना हो गया? 12। हमारे पास अगर 3 लेते हैं तो भी अपने पास क्या आता है? 12। हो गया यहाँ तक। उसके बाद एक और बच गया तो +1 कर दिया हमने। ये यहाँ अपने पास 3 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का सीधा अंतर आ गया। वो देखो यहाँ से निकल के आया है, समझ में आ गया। अब हम बात करें कि साधारण व चक्रवर्ती ब्याज के अंतर की, तो बताइए अंतर कितना होगा? 4, 4, 8, 4, 12 और 1, 13। अंतर हो गया अपने पास 13। अब अपने क्वेश्चन में जो दे रखा था वो जो मूलधन था वो कितना था? 8,000। तो देखिए अपने पास मूलधन 8,000 है, और ये जो 8,000 है वो किसके बराबर होगा? मूलधन के, अर्थात 64 के। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे और उसको अमल करेंगे। तो बताइए हमें जो ज्ञात करना था वो क्या ज्ञात करना था? चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। और अंतर हम निकालेंगे तो बताइए किससे गुणा कर देंगे? 13 से।
आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो 8 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार, 1000/8 हो गया, और 8 से 1000 को काटते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है 125। 125 इंटू 13। अब देखो 125 इंटू 13 को हल करेंगे तो 13 गुणा 5 65, फिर अपने पास आ गया 13 गुणा 2 26, 26 और 6 32, फिर अपने पास आ गया 13 एकम 13 और 3 16। अपने पास जो ब्याज का अंतर आएगा वो आ गया 1625 रुपये। अब हम इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। देखो हमें जो क्वेश्चन दे रखा था वो ये था, अपना जो क्वेश्चन था वो ये था, मूलधन 8000, दर 25%, समय 3 साल, और पूछा क्या है चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। अब हम इसको शॉर्टकट हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे दर की। दर कितनी है 25%, और 25% का मतलब क्या होता है 1/4 कर सकते हैं भाई। 25% है तो प्रतिशत को उठाते हैं तो बटा 100 लेते हैं, और 25/100 कोल किया तो अपने पास क्या है 1/4। अब ये जो 1/4 आया उसमें देखो जो 4 है उसको मूलधन मानते हैं, और बात 3 साल की है तो इस 4 का क्या करेंगे वो देख लो। 4 का वर्ग करना है या घन, तो बताइए अगर मूलधन निकालेंगे तो बताइए 3 साल का मूलधन अपने पास 4 का क्या होगा क्यूब, और 4 का क्यूब क्या हो जाता है 64। एक बात तो ये देखनी है। दूसरी जो बात है वो है अपने पास चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। तो बात अगर 2 साल की होती तब तो अपना एक ही आ जाता, अगर 2 साल के अंतर की बात होती तब तो हम क्या कर देते 1 कर देते। लेकिन यहाँ जो बात है वो कितने साल की है 3 साल की। 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे तो वो देखो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं 3a + 1 से, और a का जो मान है वो नीचे वाली संख्या लेते हैं। तो बताइए 4 3 12 + 1 13। दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है, याद कर लो बहुत काम आएगा। ठीक है, देखो क्योंकि हमें जो कंपटीशन है उसको अगर क्लियर करना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा। आजकल जो भी क्वेश्चन होता है सबको आते हैं, लगभग तैयारी करते हैं, तो हमें उनसे कुछ एक्स्ट्रा करना है, और एक्स्ट्रा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ अपने पास जो मूलधन था वो कितना आया 64, और जो 3 साल का जो अंतर आया वो कितना आया 13। इस बात को हम माइंड में भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम सीधा भी निकाल सकते थे 25% का मतलब 1/4, और 1/4 में अगर 3 साल है तो हमें क्यूब किसका करना है नीचे वाली संख्या का, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64, और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है 3a + 1। तो देखिए हम सीधा भी कर सकते थे कि यहाँ अपने पास मूलधन 8000 है, तो सीधा हम यहाँ अगर मूलधन निकालना चाहिए तो 25% का मतलब 1/4, और 1/4 में नीचे वाली संख्या का क्यूब। बताइए नीचे वाली संख्या 4 का क्यूब क्या होता है 64, जो हमने निकाल भी लिया, तो सीधा रख सकते हैं 64। अब हमें पूछ रहा है अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो देखो हमें तो इतना ही तो हल करना था 1/4। अंतर निकालेंगे तो इसका 3 गुणा + 1, 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है, हमें एक ही लेना होता है। तो देखिए 3 वर्ष के लिए 4 3 12 और 1 13, वही कंडीशन आ गई 8000/64 इंटू 13। देखो यहाँ भी यही आया था 8000/64 इंटू 13। तो देखो अगर हम साथ साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा, साथ साथ आप क्लास को शेयर भी करते जाइए। अब देखो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमें 3 वर्ष ही दे रखा हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसमें हमें दर अलग अलग दे रखी हो। एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें दर समान हो और समय 3 वर्ष हो। देखो 3 वर्ष का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 11 सही 1/9% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के, देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप इसको साथ साथ लिखते जाओ, या फिर इस तरह से भी हम समझ सकते हैं 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर
अपने पास है 5.60 रुपये। अंतर हमें दे रखा है जैसे 5.60 रुपये। तो मूलधन याद कीजिए। अब की बार अंतर दे रखा है और पूछा क्या है मूलधन। अब देखो इसको हम बिल्कुल शॉर्टकट करेंगे। 11 से 1/9 का मतलब है 1/9 और हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है अंतर। कितना दे रखा है 5.60। 5.60 का पॉइंट हल करें तो नीचे क्या जाएगा 100। कर दिया इतना हल। अब हम बात करें कि हमें दे रखा था अंतर, तो हम पहले अंतर निकाल लें। 1/9 से अगर अंतर निकालेंगे तो देखिए 9 का क्या करेंगे 3a + 1 करना है, तो 9 × 27 + 1 28। जो अंतर आया वो कितना आ गया 28। और हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है मूलधन। अगर मूलधन निकालना है तो हम इस 9 का क्या करेंगे। देखो बात 3 साल की थी तो 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। उससे हम गुणा कर देंगे। कर सकते हैं। देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो 28 दूनी 56 20 हो गया। आगे और हल करेंगे तो 729 का डबल क्या होता है 1458 और 1 0 लगा देंगे। और उसके आगे नीचे हमें 100 भी दे रखा था तो बटा 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा लेकिन 1 0 और बच गई, मतलब एक अंक छोड़ के पॉइंट 145.8। ये अपना मूलधन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप तो समझ में आ गई होगी। अब हम इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें हमें दर अलग अलग दे रखी हो, अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर दे रखी हो। देखो ऐसा हमने कल भी नहीं पढ़ा था, उसमें भी हमें दे सकता है। यहाँ तो हम अंतर की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ या साधारण ब्याज बताओ। सारे ही प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखो बने रहो आप क्लास में। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हमें प्रत्येक साल की दर अलग अलग दे रखी हो। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, मान लो हमें दे दिया पहले वर्ष जो ब्याज की दर है वो 14/2/7% है। पहले वर्ष जो ब्याज की दर है वो 14/2/7 है। फिर दूसरे वर्ष अगर ब्याज की दर है वो है अपने पास 16/2/3%। और तीसरे वर्ष जो ब्याज की दर लगनी है वो है 20%। चलो एक बार हम 2 वर्ष की बात कर लेते हैं। एक बार 2 वर्ष का सीखते हैं, उसके बाद 3 वर्ष की बात करेंगे। हमें दे रखा है जैसे कि एक कोई भी राशि है वो उधार दी गई, लेकिन वो इस तरह से दी गई कि पहले वर्ष जो ब्याज की दर होगी वो होगी 14/2/7% और दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर लगनी है वो लगनी है 16/2/3%। तो 2 वर्ष बाद देखो यहाँ क्या क्या पूछ सकता है। यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर, मिश्र धन, कुछ भी पूछे। अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन तो हमें देगा, उसके अलावा फिर हमें कोई भी कंडीशन पूछ सकता है। एक बार हम यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। देखो जो पहला वर्ष था उसमें जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी 14/2/7 और 14/2/7 दर को हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1/7। ऐसे हम अगर दूसरे वर्ष जो दर है वो 16/2/3 है, इसको हल करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1/6। कर लिया यहाँ तक। अब हम आगे बात करें कि हमें 2 वर्ष बाद का देखना है। तो अगर 2 वर्ष बाद की बात करें, देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जैसे हमें दर एक ही दे रखी है 12.5%, हमें दर एक ही दे रखी थी 12.5% और 12.5% को हमने हल किया कितना आया 1/8। और अगर उसमें 2 वर्ष होता है तो हम यहाँ नीचे वाली संख्या का वर्ग कर देते हैं। मतलब ये जो नीचे वाली संख्या है वो 8 है तो हम लिख देते हैं 8 × 8 अर्थात 64। देखो ये कैसे आया समझना एक बार। मान लो पहले वर्ष अगर 12.5 है
तो हम दूसरे वर्ष की बात करें तो भी 12.5 होगी, क्योंकि यहाँ तो दर सेम है, यहाँ अपनी दर क्या है, सेम है। तो बताइए अगर पहले वर्ष 12.5 है, इसका मतलब 1/8 है यहाँ, तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा, 1/8 होगा। हो गया यहाँ तक। अब अगर दोनों वर्ष के ब्याज की बात करते हैं, सॉरी दोनों वर्ष के पहले मूलधन की बात करते हैं, तो यहाँ अपने पास मूलधन क्या आ रहा है, देखो 8 × 8 ये आता है। वास्तविक जो मूलधन होता है, देखो हमने जल्दी करने के लिए कुछ भी सीखा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि इन दोनों का गुणनफल होता है, यही लिया था हमने, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ दर अलग अलग है, तो हम क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ हम क्या लेंगे, 7 × 6, तो 7 × 6 क्या हो गया, 42। ये जो 42 आया ये अपना आ गया मूलधन। बस इतना ध्यान रखना कि पहले वर्ष जो दर लगनी है वो 1/7 के हिसाब से लगनी है, और दूसरे वर्ष जो दर लगनी है वो 1/6 के हिसाब से लगनी है। अब समझना एक बार, जो पहला वर्ष था उसमें मूलधन तो 42 रहना है, फिक्स है। पहले वर्ष का जो ब्याज बनना है वो 1/7 के हिसाब से बनना है, तो 42 का 1/7 निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 6। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम दूसरे वर्ष की बात करेंगे, तो देखिए दूसरे वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हम 42 का क्या लेते हैं, 1/6, तो बताइए 1/6 लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 7। अब देखो दूसरे वर्ष हम क्या करते हैं, इससे पहले जो ब्याज होता है उसका भी ब्याज निकालते हैं। तो बताइए अगर हम यहाँ ब्याज निकालेंगे 6 का, तो इसका बताओ कितना भाग लेंगे, 1/7 लेंगे या 1/6 लेंगे। देखो दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर थी वो 1/6 के हिसाब से थी, यही तो पढ़ा हमने कि पहले वर्ष ब्याज की दर ये लगनी है और दूसरे वर्ष ब्याज की दर ये लगनी है। तो बताइए 1/6 के हिसाब से है, तो देखो कितना सीधा हो गया, 6 का 1/6 लेंगे, और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1 हो गया। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें सबसे पहले मूलधन की, तो बताइए मूलधन कौन सा होगा यहाँ, 42। फिर हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 6, 7 और 1, तो देखो 6, 7, 13 और 1, 14। 6, 7, 13 और 1, 14, हमेशा ऐसा ही होना है। उसके बाद हम बात करें चक्रवर्ती व साधारण ब्याज के अंतर की, यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतर की। तो अगर बात 2 साल की है, देखो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि अंतर की बात है, तो अगर बात 2 साल की है तो देखो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 6, 7, 13 और 1, 14, और साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 6 और 7, 13। तो बताइए अंतर कितना हुआ, 1। और वैसे भी अगर अंतर निकाले तो यही संख्या आएगी। देखो ऊपर वाला तो कॉमन होता है, चक्रवर्ती भी होता है और साधारण भी। अंतर की जो बात करते हैं वो नीचे वाला आता है। तो बताइए यहाँ अंतर कितना आ गया, 1। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि अंतर फिक्स होता है, कितना होता है, 1। कर सकते हैं। आगे देखो हमें दे रखा था मिश्रधन। अगर मिश्रधन की बात करनी हो तो हम क्या करेंगे, 6, 7, 13 और 1, 14। 14 को किस में जोड़ देंगे, 42 में। तो 42 और 14 कितने हो गए, 56। ये जो वैल्यू आ रही है वो अनुपातिक वैल्यू आ रही है। मूलधन कितना आया, 42। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, देखो 6, 7, 13 और 1, 14, और मिश्रधन कितना आ गया, 56। अब हमें कोई भी एक कंडीशन देता है तो हम बाकी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसमें दे रखा है 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये हो जाता है। चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, या दे दे उस राशि का उतने ही समय का मिश्रधन बताओ, ऐसे भी दे सकता है, उस राशि का उतने ही समय का मिश्रधन बताओ। एक बार हम मूलधन की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो अंतर आया वो कितना है, 120। अब देखो समझना एक बार, ये जो 120 आया वो अपने पास अंतर था चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का। अगर बात 2 वर्ष की है तो कुछ भी नहीं देखना है, सीधा में 1 लगाना है। और वैसे भी हमने निकाल लिया था, कितना आ रहा है, 1।
अब हम बात करें मूलधन की, तो देखो मूलधन हम सीधा भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अपने पास मूलधन कितना आ रहा है 42, बाकी हम सीधा भी निकाल सकते हैं 6 और 7 का गुणनफल। तो बताइए 7 गुणा 6 कितना हो गया 42। देखो यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे, आप बिल्कुल क्लास में बने रहिए, साथ साथ हल भी कीजिए। यहाँ से देखो हमने सीखा कि हमें अगर शॉर्टकट निकालना है तो देखो हमें ये भी नहीं चाहिए, ये वाली कंडीशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें दर चाहिए, समय चाहिए और आगे आंकड़े चाहिए। तो हमने देखो क्या किया कि ये अंतर 120 था तो नीचे हमने क्या लगा दिया, एक फिक्स होता है कौन से प्रश्नों में, 2 वर्ष वाले प्रश्नों में। उसके बाद हमें अगर मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन निकालने के लिए हम सीधा कर सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। देखो मूलधन हम निकालेंगे तो हमने दर देखी 1/7 और 1/6, तो इन दोनों का गुणनफल कर दो। तो बताइए 6 गुणा 7 कितना हो गया 42। कर सकते हैं, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 120 गुणा 42, तो 12 दूनी 24, उसके बाद 12 चौक 48 और 2 50, 1 जीरो और लगा देंगे आगे, तो 5040। अगर मिश्र धन की बात होती है तो यहाँ 42 के स्थान पर हम क्या रख देंगे 56। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम 3 वर्ष की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 3 वर्ष का। जैसे मान लो हमें मूलधन दे रखा है 6720 रुपये, क्वेश्चन दे दिया 6720 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष के लिए अलग अलग चक्रवर्ती ब्याज की दर से साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ से हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, या हमें ये भी पूछ सकता है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। केवल और केवल तीसरे वर्ष का पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अगर हमें समझ में आ गया तो हम कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको तो हम बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको हम शॉर्टकट नहीं कर सकते, और फिर हम हर पर्सन का शॉर्टकट बनाना चाहेंगे तो फिर हम भूलना शुरू कर देंगे। मतलब हमें फिर किसी भी क्वेश्चन का शॉर्टकट समझ में ही नहीं आएगा, फिर हर पर्सन का अलग अलग तरीका हो जाएगा। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले चक्रवर्ती व साधारण ब्याज के अंतर की। हाँ, हमने एक बात छोड़ दी यहाँ, यदि प्रत्येक वर्ष की दर क्रमशः 14.2/7%, 16.2/3% और एक को ले ली, जैसे हमने ले ली 12.5% ले ली, 12.5%। हमारे पास 3 दर दे रखी हैं, 3 ही वर्ष हैं, मूलधन है अपने पास 6720 रुपये। फिर हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, और हमें पूछ रहा है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। देखो इन प्रश्नों को कैसे निकालेंगे दोस्तों। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, मतलब हमारा जो टॉपिक है उसमें कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। तो आप साथ साथ क्लास में बने रहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप पढ़ो तो बिल्कुल रेगुलर पढ़ो, वरना तो पढ़ो ही मत, है कि नहीं। क्योंकि हमने जो पढ़ा और जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लगा गया, मान लो वो नहीं आता है, तो फिर हमारा पढ़ा सारा बेकार। तो इसी के लिए हम अगर 90% पढ़ते हैं तो उसको फिर 10% की कमी क्यों छोड़े, हो सकता है एग्ज़ाम में वो 10% आ जाए। तो अगर पढ़ना है और तैयारी करनी है तो बिल्कुल क्लियर ही करना चाहिए प्रत्येक टॉपिक को। मेरा तो कहना यही है।
बाकी आप खुद भी समझदार हो। देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि जो दर है वो अपने पास अलग अलग है, 14/2/7%, 16/2/3% और 12.5%। साथ साथ क्लास को भी शेयर करते जाया करो, क्योंकि अपने और भी दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा मिले। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दर की, 14/2/7%। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/7। दूसरा आ रहा है 16/2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6। तीसरा है 12.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमने पढ़ा था कि यहाँ अपने पास अगर मूलधन निकालना है, बात 3 वर्ष की हो रही है। अगर 3 वर्ष की बात है और 3 ही दर है, अगर एक ही दर होती है तब तो उसका क्यूब कर देते हैं भाई। जैसे 1/7 ही आता तो हम क्या कर देते, 7 × 7 × 7 कितना हो जाता, 343 हो जाता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास क्या है कि जो कंडीशन है उनका हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ से 7, 6 और 8 है, सॉरी 1/8 है ना, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। ऐसा 2 वर्ष वाले में भी पढ़ा था, उसमें हमने 2 का निकाला था, 2 संख्याओं का गुणनफल निकाला था। यहाँ में 3 का निकालना पड़ेगा, 7 का, 6 का और 8 का। तो 6 × 7 × 8 अपने पास क्या हो जाएगा 336। अब देखो ये 336 कैसे आया, हम करेंगे 7 × 6 42, 42 को 8 से गुणा किया, नहीं आता है सीधा सीधा। हमने किया 7 × 8 56, 56 को 6 से किया, देखो सीधा सीधा तो नहीं आएगा। एक बात बता दूं कि जो संख्या रेगुलर होती हैं, देखो अपने पास 7 भी है, 6 भी है और 8 भी है, रेगुलर संख्याएं होती है 3, 4, 5 या 5, 6, 7। अगर 3 संख्याएं रेगुलर हैं और उनको गुणा करने की बात है तो बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली का मतलब ये नहीं है कि जैसे 7, 6 और 8 ले लिया तो यहाँ बीच में 6 है, ऐसा नहीं होता है। बीच का मतलब जिससे एक बड़ी और एक छोटी हो। तो यहाँ देखो अपने पास जो बीच की संख्या वो क्या है 7, एक छोटी है दूसरी बड़ी है, इसी वजह से मैंने देखो यहाँ क्रमबद्ध लिखा था इसको, वरना तो पहले 7 लिखते फिर 6 लिखते फिर 8 लिखते, इस तरह से कंडीशन बनती। अगर मान लो ऐसी कंडीशन है तो भी हम इतना तो समझ सकते हैं कि बीच की संख्या क्या है 7, उसका हम क्यूब कर देंगे। बताइए 7 का क्यूब क्या होता है 343। ये सब बातें माइंड में चलती हैं। अगर हमें क्वेश्चन आने लग जाता है या हम रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपने आप अपने जो बातें हैं क्लियर होती जाती हैं और माइंड में अपने आप चलती रहती हैं। जैसे हमने पढ़ा इसको, उसमें हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हम गुणा कर रहे हैं इसको 6, 7, 8 को, तो हमने क्या किया, जो बीच वाली संख्या है 7 उसका क्यूब किया, 7 का क्यूब क्या हुआ 343, और फिर उसमें से वही संख्या घटा दो, मतलब 7 को ही घटा देंगे। बताइए 343 में से 7 को घटाएंगे कितना आ गया 336। एक और बता दूं मैं ऐसा, जैसे कोई भी संख्या है अपने पास, छोटी सी संख्या ले लें 2 × 3 × 4, इसको तो हम आराम से भी कर सकते हैं 2 3 6, 6 × 4 24। लेकिन अगर हमें ट्रिक से करना है तो हम 3 का क्या करेंगे क्यूब। बताइए 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 9 = 27, और उसमें से फिर 3 को घटा देंगे तो बताइए कितना है, देखो 24 कर सकते हैं। हमें दे दिया 9 × 10 × 11, तो हम क्या करें 10 का क्यूब, बताइए कितना होता है 1000, और 1000 में से हम 10 घटा देंगे, बताइए कितना आया 990। वैसे भी हम करेंगे तो 9 × 11 99, 99 को 10 से गुणा किया कितना आया 990, कर सकते हैं। तो मेरी बात ये मतलब मैंने जो तरीका बताया वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो हमने जो 336 निकाला वो निकाला 7, 6 और 8 के गुणनफल से, मतलब नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर लिया, उससे अपने पास आ जाता है मूलधन। ये जो 336 आया वो मूलधन का अनुपात आ गया, कर दिया यहाँ तक। उसके बाद हमें पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। फर्स्ट, देखो यहाँ 3 वर्ष की बात थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो यहाँ हमें ध्यान देना होगा
कि हमारे पास यहाँ जो दर है वो 1/7 है, उसके बाद जो दूसरी दर है वो 1/6 है, और जो तीसरी दर है वो 1/8 है। देखो यहाँ भी हमें टाइम लगेगा। 336 का 1/7 निकालेंगे तो हमें टाइम लगना है, जायज़ सी बात है। लेकिन हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि हमने ये जो 336 लिया था वो क्या लिया था, 7, 6 और 8 का गुणनफल लिया था। तो हमें उसमें अगर 1/7 मतलब 7 का भाग देना है, अगर 336 में 7 का भाग देना है, और जो 336 था वो क्या था, 7 × 6 × 8 था, और भाग देना है हमें 7 का। इसका मतलब देखो 7 से 7 कटा, बचा क्या, 6 × 8। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जो 336 है वो 1/7 है, 336 का 1/7 लेना है, इसका मतलब इसमें 7 का भाग देना है। तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा, 6 और 8, 6 × 8 कितना हो गया, 48। देखो कितना इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे हम इस तरह से क्वेश्चन को। आगे वाली जो कंडीशन है उसमें हमें दे रखा है 1/6, तो बताइए 336 का 1/6 निकालेंगे तो अब समझ में आ गया होगा कि हमें गुणा किसको करना है, 7 और 8 को। 7 × 8 कितना हो गया, 56। कर सकते हैं। ऐसे अगर आगे वाली कंडीशन देखते हैं तो 336 का 1/8 मतलब 8 का भाग देंगे तो अपने पास बचेगा क्या, 7 और 6, 6 × 7 कितना हो गया, 42। बहुत बढ़िया तरीका है। और आगे भी देखो किस तरह से हल होगा ये। अब देखो दूसरी जो कंडीशन अपनी वो है, हमने सिर्फ मूलधन का ब्याज निकाला है, अब हम निकालेंगे ब्याज का ब्याज। तो अगर पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष तो सिर्फ मूलधन का ही ब्याज रहता है। दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष मूलधन का ब्याज तो हो गया 56। अब हम ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो इससे पहले जो ब्याज था उसका ब्याज निकाल देते हैं। तो 56 से पहले ब्याज क्या था, 48। 48 का ब्याज निकाल देंगे, और 48 का कितना भाग निकालेंगे, 1/6। देखो ये भी ध्यान रखना है कि हमें 1/7 नहीं निकालना है इसका। ये अब दूसरे वर्ष की बात हो रही है, पहले वर्ष तो 48 आ गया, अब हम दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरे वर्ष 1/6 भाग निकालेंगे। 48 का 1/6 हम सीधा सीधा कर सकते हैं, 48 में 6 का भाग देंगे, कितना आया, 8 हो गया। उसके बाद हम बात करें तीसरे वर्ष की, तो अगर तीसरे वर्ष का हम ब्याज निकाल रहे हैं तो देखिए हमें 1/8वां भाग निकालना होगा। पहले 56 का 1/8वां भाग निकालो। देखो अगर ये ब्याज निकालना है तीसरे वर्ष का तो मूलधन का ब्याज तो 42 हो गया, इससे पहले जो भी ब्याज है उनका भी ब्याज निकालेंगे। तो पहले 56 का ब्याज निकाला, 1/8 कितना हो जाएगा, 7। ये जो 48 है उसका भी 1/8 निकालेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद हम देखें कि अपने पास ये जो 8 और था इसका भी ब्याज निकालना है यहाँ, तो बताइए 8 का कितना भाग निकालेंगे, 1/8, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ तक। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो पहला क्वेश्चन था चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। देखो किस तरह से हल करेंगे। हमारा जो मूलधन आया वो कितना आया, 336। साथ साथ शॉर्टकट भी बनाते जाना। ये जो 336 आया था वो किस तरह से आया था, जो अपने पास कंडीशन थी 7, 6 और 8 का गुणनफल। समझ में आ गया। हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, 6742, और ये 6742 किसके बराबर होगा, 336 के। तो हम सीधा यहाँ रख दें 720 बटा 336 हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करें तो देखो पहला जो क्वेश्चन था वो था चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। ध्यान से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे समझते जाओ, आगे हम बहुत फास्ट कर लेंगे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है उसका तरीका तो आना चाहिए। तो तरीका समझने के लिए देखो एक बार सबसे पहले हम बात करें चक्रवर्ती व साधारण ब्याज के अंतर की, तो ऊपर वाली लाइन तो कॉमन होती है। अंतर की बात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 8, 7, 6 और 1। तो देखो हमने थोड़ी देर पहले लिया था, यहाँ अपने पास सेम कंडीशन आ रही थी, ये तीनों, तो 3 गुणा कर दिया था a।
अब अपने पास अलग अलग हैं तो तीनों का जोड़ कर देंगे। 8, 7 और 6। देखो यहाँ से देखना 8, 7 और 6, मतलब अगर चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर निकाल रहे हैं तो नीचे वाली संख्याओं का जोड़ कर लेंगे। 8, 7 और 6 का जोड़ बताइए कितना हो गया। 8 और 7 15 और 6 21 और एक और बच गया, उसको भी जोड़ देना है। तो देखिए तीनों का जोड़ प्लस 1 कितना हो जाएगा 22 हो गया। तीनों का जोड़ प्लस 1 कितना हो गया 22। अब हम इसको हल कर देंगे। देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 336 से 672 कट गया 2 बार। 22 गुणा 2 कितना हो गया 44 और एक जीरो लगा देंगे 440। ये आ गया पहला आंसर, चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर। अगर मान लो हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा जा रहा है तो उसमें हमें क्या करना होगा कि हमारे पास यहाँ तक का मान तो निकालना ही है 6720 बटा 336। चलो हम फिर से निकालते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन बता सकूँ। हो गया। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, चक्रवर्ती ब्याज निकालना। देखो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, यहाँ से समझना। हमारे पास जो मूलधन था वो था 6720 और ये 6720 आया, ये हमेशा मूलधन के बराबर ही रहना है। और अपना जो मूलधन है वो कितना है 336। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो बताइए कितनी आ जाएगी 20। एक जो अनुपात आएगा या एक यूनिट माने या एक रुपये माने उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखना सारा जो ब्याज है उन सब का जोड़ चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो सबको जोड़ देंगे। बताइए सबको जोड़ेंगे तो 48 और 8 56 हो गया। 56 प्लस 56, देखो 48 प्लस 8 है 56, 56 प्लस 56 112 हो गया 112। 112 प्लस 6 या ऐसे कर लो 112 में 7 और 7 14 और जोड़ दो 112 और 14, 112 और 10 122 और 4 26, 126 में 42 और जोड़ना है। तो 126 में अगर 42 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 188। तो इंटू 188 कर सकते हैं। सॉरी 126 में जोड़ना है 42 तो 168 आ जाएगा। तो 20 गुणा 168 हो गया। 20 गुणा 168 को हल करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज अपने पास हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 3360 रुपये। ये आ गया अपने पास चक्रवर्ती ब्याज। अगर मान लो हमें पूछ रहा है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो यहाँ हमें केवल तीसरे वर्ष का देखना है। 42 और 7 49 और 1 50 और 6 56। तो बताइए यहाँ अपने पास 56 हो गया तो गुणा किससे कर देंगे 20 गुणा 56, 56 दूनी 112 और 1 जीरो 1120 रुपये। ओनली तीसरे वर्ष के अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1120 रुपये। तो शायद ये समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हम जो दर होती है, जो भी अपने पास दर आती है उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। 1/7 आया, फिर 1/6 आ गया, फिर अपने पास आ गया 1/8 आ गया। देखो ये सब बातें अगर हमें आती हैं तभी हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये परसेंट है उसको भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वरना तो फिर यहीं बैठे रहेंगे हम, 3 मिनट तो यहीं लग जानी है अपनी। अब देखो 1/7 1/6 1/8 जो भी आया उसको हम आगे हल करेंगे। तो बताइए सबसे पहले हम मूलधन निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं नीचे वाली संख्याओं का गुणनफल। 7 गुणा 6 गुणा 8 कितना आ गया 336। फिर हम अलग अलग वर्ष का अलग अलग दर के हिसाब से, क्योंकि अपने पास दर अलग अलग है तो अलग अलग दर के हिसाब से ब्याज निकालते हैं। उसके बाद आगे की कंडीशन हमें आती है, हमने बहुत बार सीख लिया ऐसा, तो शायद आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं चक्रवर्ती व साधारण ब्याज के शॉर्टकट की।
देखो किस तरह से हल कर सकते हैं। हमारे पास जो दर है 14/2/7, उसको क्या लिख सकते हैं 1/7। फिर अपने पास आ गया 16/2/3, उसको क्या लिख सकते हैं 1/6। फिर अपने पास आ गया 12.5, उसको लिख सकते हैं 1/8। यहाँ से अगर मूलधन की बात करते हैं तो 6 × 7 × 8, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मूलधन दे रखा है, तो देखो गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सीधा क्या करें, 6720 है, उसके नीचे लिख सकते हैं 7 × 6 × 8, कर दिया यहाँ तक। उसके बाद हमें निकालना है चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर। तो सीधा अपने पास जो संख्याएं थी इनको जोड़ के और 1 बढ़ा दो, तो देखिए 7 और 6 13 और 1 13 और 8 21, 21 और 1 22, तो हमें गुणा किससे करना है 22 से। अब आगे हल कर देंगे, देखो बहुत ईजी हो जाएगा। 7 से काट दो, 7 9 63 और 7 6 42, 960। उसके बाद देखो यहाँ 6 × 8 48 हो रहा है, 48 का डबल हो जाता है 96, तो 20 हो गया। तो 20 × 22 कितना हो जाएगा 420। बहुत जल्दी भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमें उसका तरीका आता है, तभी तो कर सकते हैं हम कि हमें कौन सी बात छोड़नी है और किस बात को पकड़ के आगे हल करना है। तो शायद ये बातें समझ में आई होगी। तो हमने पढ़ा आज साधारण व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना। अब हमने कुछ बातें छोड़ दी थी, जैसे हमें दे रखा है 2 वर्ष और 73 दिन का ब्याज, 2 वर्ष और 10 दिन का ब्याज। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, उनको किस तरह से हल करेंगे। या महीने में कंडीशन आ जाए 3 साल 10 दिन का ब्याज, 2 वर्ष 6 माह का ब्याज। इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 11/1/9% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 11/1/9% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन। देखो यहाँ जो दिन देता है वो हमें कुछ कंडीशंस के हिसाब से देता है कि यहाँ जो 73 दिन है वो दिन आ रहा है, और दिन को अगर वर्ष बनाते हैं तो हम 365 का भाग दे देते हैं। तो 73 बटा, चलो आगे करते हैं ऐसी बातें, एक बार समझो। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज 7,640 रुपये। 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज 7,640 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे दिया। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम दर को देखते हैं। तो दर कितनी है 11/1/9, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/9। अब अपने पास जो बात है वो 2 वर्ष और 73 दिन की है। देखो अगर 2 वर्ष होता तब तो हम सीधा वर्ग कर देते, 3 वर्ष होता है तो गण कर देते हैं, लेकिन अब की बार 2 वर्ष और 73 दिन है। अब ये देखो कि 2 साल से ज़्यादा है या कम है। एक बार हम इसको ये देखेंगे कि ये जो कंडीशन आ रही है वो 2 साल से ज़्यादा की है या कम की है। 1 साल और 8 महीने आ जाता, तो बताइए वो कंडीशन कौन सी थी, 1 वर्ष से ज़्यादा। तो देखो 1 वर्ष से जैसे ही ज़्यादा होता है तो उसको हम 2 वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, और 2 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम 3 वर्ष के हिसाब से कर लेते हैं, और 3 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम 4 वर्ष के। तो यहाँ बताइए 2 वर्ष से ज़्यादा है, तो बताइए किस हिसाब से हल करेंगे, 3 वर्ष के हिसाब से। तो बताइए अगर 3 वर्ष मान के चलें तो हमें 9 का वर्ग करना पड़ेगा या घन, बता सकते हैं ना। तो यहाँ हमें 9 का क्या करना पड़ेगा, घन। 9 का घन क्या होगा 729। ये जो 729 आ रहा है इसको हम मूलधन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, मूलधन। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करें ब्याज की, तो देखिए अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 साल का ब्याज आएगा, और दर हमेशा समान है। बताइए पहले वर्ष की जो दर है
वो कितनी होगी 1/9। दूसरे वर्ष की भी 1/9 होगी। 729 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 81। फिर दोबारा हम 1/9 निकालेंगे, बताइए कितना आएगा 81। फिर तीसरी बार भी क्या जाएगा 81। ये तो आ गया अपने पास मूलधन का ब्याज। अब हम बात करेंगे ब्याज की। पहले वर्ष बताओ ब्याज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा, और कौन से पे लगेगा? इससे पहले जो ब्याज आया उस पे। तो 81 से पहले ये 81 है, इस पे ब्याज लग जाएगा, और 81 का 1/9 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। हो गया। ये बातें तो समझ में आने लग गई होंगी। अब अगर तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो बताइए इससे पहले हम किस किस का ब्याज निकालें? एक तो 81 का, फिर यहाँ इस 81 का भी निकाल देंगे, फिर 9 का भी निकालेंगे। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमें दे रखा था 2 वर्ष और 73 दिन, इसका मतलब 2 साल का ब्याज तो हमें पूरा लेना है। अर्थात ये जो कंडीशन है वो तो पूरी काम में आएगी, लेकिन आगे वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास तीसरे वर्ष पूरे वर्ष की आ गई। हमें सिर्फ 73 दिन का चाहिए, तो एक बार हम पूरे वर्ष का निकालें तो बताइए कितना हो गया 81 और 9 90 और 9 99 और 1 100। पूरे 1 साल का ब्याज हो गया यहाँ 100। ये जो 100 ब्याज है वो देखो दिन के हिसाब से निकालना है हमें, 73 दिन है। अगर महीने के हिसाब से निकालना होता तो हम ये समझते कि ये 100 ब्याज कितने महीने का हुआ। अभी हमें समझना है कि ये 100 ब्याज कितने दिन का हुआ। तो बताइए अभी हम बात कर रहे थे 1 साल का हुआ ये 100 ब्याज, तो 1 साल का मतलब 365 दिन का। तो जो 100 रुपये ब्याज है वो 365 दिन का ब्याज है। हमें जो ब्याज चाहिए वो चाहिए 73 दिन का। देखो इस बात को समझना, 100 ब्याज था 365 दिन का, हमें चाहिए 73 दिन का। अब देखो 73 से 365 कितने टाइम कट रहा है? 5 टाइम। और 5 से 100 कितने टाइम कट रहा है? 20 बार। मतलब तीसरे वर्ष का जो ब्याज बनेगा या 73 दिन का जो ब्याज बनेगा वो 20 रुपये बनेगा। हो गया यहाँ तक। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ। हमें 2 वर्ष का तो पूरा दे रखा था, और तीसरे वर्ष का सिर्फ क्या लेना है 20 रुपये। तो यहाँ से देखना एक बार 81 + 9 कितने हो गए 90। 90 और 20 110। 110 में 81 और जोड़ दो, बताइए कितना हो गया 191। अपने पास जो चक्रवर्ती ब्याज आया वो आ गया 191 रुपये। कर सकते हैं यहाँ तक। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें चक्रवर्ती ब्याज ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 7,640 रुपये। तो यहाँ अपने पास जो 7,640 है वो किसके बराबर होगा? 191 के बराबर होगा। तो नीचे आ जाएगा 191। और देखो हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ से हमें ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन अपने पास क्या है 729। तो इंटू 729 हो गया यहाँ तक। यहाँ से जो मान आएगा वो देखो कितना जाएगा, ये कट गया 40 बार। 40 को किससे गुना कर देंगे? 729 से। तो देखो 0 तो लगा दिया, फिर 4 को 9 से किया 36, 4 को 2 से किया 8 और 3 11, 4 को 7 से किया 28 और 1 29। 29,160 रुपये। ये जो राशि आई वो अपने पास मूलधन आ गया। तो आप कर सकते हैं शायद ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। अगर मान लो यहाँ दिन की बजाय महीना आ जाता तो हमें ये जो ब्याज निकालते वो महीने के हिसाब से निकाल लेते। चलो एक और प्रश्न करते हैं जिसमें हमें दिन की बजाय महीना दे रखा हो। दोस्तों बहुत बढ़िया टॉपिक है, और देखो हमने हर प्रश्न एक ही तरीके से हल किया है। तो मैं चाहूँगा कि शायद आपको ये समझ में आ जाए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना। देखो चाहे कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो बिल्कुल क्लियर पढ़ें, तभी मज़ा आएगा कंपटीशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें दिन की बजाय महीने दे रखे हों। देखो जैसे अपना क्वेश्चन है 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से
20% वार्षिक ब्याज की दर से। एक वर्ष 8 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि मूलधन 15,000 रुपये, मूलधन 15,000 रुपये है। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम दर को देखते हैं। तो देखिए अपने पास जो दर है वो है 20%, और जो 20% दर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 1/5 जो आ रही है ब्याज की दर, उसमें हम मूलधन को क्या मान लेते हैं, 5। अब बात करें हम समय की, तो 1 वर्ष और 8 महीने है, मतलब दूसरे वर्ष में गया। तो 2 वर्ष की बात करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे, मतलब 25 आ गया। ये जो 25 आया वो अपने लिए मूलधन हो जाएगा, कर सकते हैं। अब हम ब्याज निकाल देंगे 2 साल का। भाई यहाँ तो 1 साल पूरा, फिर 8 महीने, मतलब 2 साल का निकाल लेंगे। तो बताइए पहले वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 1/5 आएगा 25 का, तो कितना हो जाएगा, 5। दूसरे वर्ष का भी क्या होगा, 5। फिर दूसरे वर्ष क्या होता है, ब्याज के ब्याज लग जाता है, मतलब इस 5 का भी ब्याज बनेगा, तो मतलब कितना बन जाएगा, 1। हो गया यहाँ तक। अब देखो 1 साल तो पूरा है, मतलब ये 5 तो लेना ही लेना है, लेकिन इधर जो दूसरा वर्ष है वो पूरा नहीं है। एक बार हम बात करें, ये 5 और 1 6, ये 6 ब्याज कितने दिन का है, 12 महीने का। हमें निकालना है 8 महीने का। तो बताइए 8 महीने का ब्याज क्या होगा, गुणा 8, और यहाँ से 6 दूनी 12, 2 से 8 कट गया 4 बार, तो मतलब अपने पास जो ब्याज है वो कितना आया, 4। अर्थात हम टोटल चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो 5 + 4 9, और जो मूलधन था वो कितना था, 15,000। तो 15,000 बटा 100 लगा दें या 25, नीचे क्या आएगा, 25, क्योंकि मूलधन अपने पास 25 आ रहा है। 15,000 बटा 25 गुणा 5 और 4 9 गुणा 9 कर लेंगे। अब देखो यहाँ से 25 से कितनी बार, 6 बार, 6 गुणा 9 54, और आगे 2 जीरो लगा देंगे, 5,400 रुपये हो गए। इस तरह से हम हल कर लेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो विद्यार्थी नए हैं, रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ साथ क्लास को शेयर व लाइक भी करें। मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्यूशन करवाता रहूँगा, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।